Okay, let's see the accounting equation. Signifies the assets of the business are always equal to the total of its liability and the capital. You can see the equation over there. Assets is equal to liabilities plus capital. Okay, that means के asset जो है वो liabilities plus capital. If you total the liabilities and you total the capital, if you remember whenever you are doing the final account, जो accounts के student है जिन लोगों ने final account बनाया था, if you remember, तो वहां पे एक asset side होता था, एक liability side होता था, remember student? And liability side पे सबसे पहला item क्या लिखते थे आप लोग? What's the first item in the liability side? सबसे पहला item क्या लिखते थे? Capital. उसके बाद सारे liabilities लिखते थे, है ना? तो और उसके बाद आप एसेट साइड के सारे आइटम लिखते थे एंड वो दोनों हमेशा इक्वल होता था. और अगर वो इक्वल नहीं होता, दैट इज विल कॉल्ड टैली. जब तक वो टैली नहीं होता था, अकाउंट क्लोज नहीं होता था. तो दिस इज अ फंडामेंटल दैट एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. The fundamental equations give the foundation to the double-entry system, that is capital equal to total assets minus outsiders liability. Assets is equal to capital plus outside liability. Assets is equal to liability. That means कि asset हमेशा liability के equal में रहेगा. We'll see one illustration. Rahul started business with cash rupees 50,000. Okay, Rahul जो है उसने business start किया with a cash of rupees 50,000. सो फॉर्मूला देखो, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. ये हमारा फॉर्मूला है कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. तो एसेट मतलब हमारा कैश हो गया, कैपिटल मतलब कैपिटल और लाइबिलिटीज. तो कैश उसने कितना इन्वेस्ट किया? 50,000. और कैपिटल कितना है उसके पास? 50,000. लाइबिलिटीज अभी तक उसकी कुछ भी नहीं है, जीरो है. तो 50,000 इक्वल टू 50,000. ओके, विल सी उसका एलैबोरेशन. राहुल परचेज मशीनरी फ्रॉम एचपी ऑन क्रेडिट. राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया था, अभी उसके पास 50,000 है, उसके पास नो लाइबिलिटी. अभी उसने क्या किया? 10,000 की मशीनरी परचेज किया. ओके, और वो मशीनरी उसने कैश देके परचेज नहीं किया, बल्कि उसने क्रेडिट पे परचेज किया है मशीनरी. अब सेम फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. नाउ एसेट में अब क्या है? पर फर्स्ट इलस्ट्रेशन से उसके पास 50,000 रुपीज कैश था, अब उसने 10,000 की मशीनरी परचेज कर दिया. दैट मीन्स 50,000 प्लस 10,000. ओके, अब कैपिटल में उसका 50,000 है, क्योंकि उसने मशीनरी क्रेडिट पे परचेज किया है, इसलिए उसके क्रेडिटर हो गए 10,000. ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 इक्वल टू 60,000. दैट मीन्स 50,000 की मशीनरी, 10,000 सॉरी 50,000 कैश प्लस 10,000 मशीनरी, 50,000 कैपिटल हो गया उसका. और दैट मीन्स यहाँ पे भी देखो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी. थर्ड इलस्ट्रेशन उसका इलैबोरेशन है. राहुल परचेज गुड्स रुपीज 20,000. ओके, नाउ अभी सेम वही, कैश उसके पास था 50,000, मशीनरी थी उसके पास 10,000 की, और स्टॉक उसके पास जीरो है, और कैपिटल उसके पास 50,000 का है, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 का है. ओके, न्यू ट्रांजेक्शन कैसा होगा उसका? 30,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000. तो इक्वल टू 50,000 प्लस 10,000. तो 30 plus 10 plus 20 equal to 50 plus 60. Again, this is 60, 60. Okay, clear student? समझा ये equations? Any doubt? Yes, ma'am. Okay, so just this is a simple equation जो मैं आप लोगों के साथ share कर रही थी, ताकि before moving to the journal entries आप लोगों का ये concept जो है वो clear हो जाए. Okay, now we'll move to the journal entries. We have very less time remaining because of the screen problem की वजह से problem हो गई थी. Before moving to the journal entries, okay, journal entries से move करने से पहले let's see a small concept, small थोड़ा सा about definitions and all that. Journal entries, the journal entries is also called as a book of prime entry. सबसे पहले आप जितनी भी बुक में एंट्री करते हो वो किस में एंट्री करते हो? जर्नल एंट्रीज में करते हो. ओके, यू कैन सी द जर्नल वॉचर ओवर हियर. ये जर्नल वॉचर दिख रहा है आपको, जिसमें नेम ऑफ द फर्म है, वॉचर नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर है, नेम ऑफ द डेबिट. अभी ये मैं पूरी बुक की आपको पीडीएफ डाल दूंगी. ओके, तो इफ यू वांट टू टेक यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. इसमें एक चीज होती है चेक. आपको चेक का मतलब भी मालूम होगा. चेक मतलब मालूम है ना, बैंक के चेक्स होते हैं जिसमें एक ड्रॉअर होता है, एक ड्रॉई होती है. ओके, दिस इज आल्सो यूनिट बेरर चेक. बेरर चेक जो होता है जिसमें आप वर्ड बेरर कट नहीं करते हो. ओके, तो अगर अपने वर्ड बेरर कट नहीं किया, अमाउंट लिखा है, तो किसी भी पर्सन को ही मिल जाएगा. दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ चेक, जहाँ पे पे में आप जिसको पे करना है उसका नाम लिखते हो,
और रुपीज लिखते हो, अकाउंट नंबर लिखते हो, अमाउंट लिखते हो, डेट साइन करते हो और सिग्नेचर करते हो। अगर आपने ये वर्ड बेरर को कट नहीं किया है, ओके, ये कट नहीं किया है, तो इट्स लाइक अ कैश ओनली। उसके बाद ऑर्डर चेक, ऑर्डर चेक में आप स्पेसिफिकली ऑर्डर करते हो, ओके, कि आपको किसको चेक देना है, अकाउंट पे, दैट मींस ये अकाउंट में ही जाके जो है डिपॉजिट होता है। देन देयर विल बी अ क्रॉस चेक, ओके, कभी कभी होल्डर साइड में क्रॉस चेक लगा देता है तो अकाउंट पे ही चेक हो जाता है। तो ये क्रॉस लगाने के बाद अगर किसी को ये चेक मिल भी गया तो आपका चेक का जो है वो मिसयूज नहीं होता है। Okay, now let's see the double meaning definition. Every businessman perform large number of transaction. This transaction cannot be remember at a glance. That means I told you कि in the business बहुत सारी activities होती है. Now it is not possible for the businessman कि वो हर activities को याद रखे. So it is very important कि कहीं पर भी वो enter करके रखे. Therefore this transaction must be recorded in the different types of book. He keep different accounting records. The number of the book depend upon the size and the nature of the volume. ओके, बिजनेस जो है कुछ बिजनेस लोकल लेवल पे होते हैं, कुछ नेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेसमैन का जैसा बिजनेस है वो हिसाब से वो अपना बिजनेस बनाता है। सो एवरी बिजनेसमैन प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। Journal is a book employed to classify or sort out transaction in a form convenient for the subsequent entries. Okay, journal is also known as a book of original entry. You can see this line, journal is a book of original entry. ठीक है, this will be come for the short notes also. जर्नल एंट्री का, जर्नल का डेफिनेशन देखो, अ जर्नल इज अ बुक एम्प्लॉयड टू क्लासिफाई और सॉर्ट आउट ट्रांजैक्शन इन द कन्वीनियंट मैनर। दैट मींस के सबसे कन्वीनियंट मैनर में हम लोग जो बुक में एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहाँ पे सबसे पहले बिजनेस की रिकॉर्डिंग होती है। जब भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, जब भी बिजनेस में कुछ भी चीजें, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, वेदर कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो सबसे पहले जिसमें एंट्री होती है दैट इज कॉल्ड जर्नल। ओके, let's see the importance and utility of the journal. Journal is a principal book. इसमें all types of account transaction record होते हैं. It show all the necessary information regarding the transaction. That means journal entries, जब आप journal entry पास करोगे, आप डेट लिखते हो, आप उसमें नंबर लिखते हो, वाचर नंबर लिखते हो, आप उसमें अमाउंट लिखते हो. That means you give every information. ओके, जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। डे टू डे हम लोग फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, डे टू डे हम लोग बिजनेस का स्टेटस नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट डे टू डे हम लोग जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं डेट वाइज। अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट। दैट मीन्स अकाउंटिंग की जो भी प्रोसीजर है वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से लेके हम उसमें एंटर कर सकते हैं। हर एंट्री के नीचे हम लोग नरेशन देते हैं। द नरेशन गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द entry. It helps to find and prevent the error. With the help of the journal जो है हम लोग जो entries जो है आराम से पास करते हैं without any error, तो ये 100 जो है 100% accurate होता है। It help in preparation of the final account. सबसे पहले हम लोग journal entry पास करते हैं, journal entry के basis के ऊपर हम लोग ledger पास करते हैं, ledger के ऊपर हम लोग trial balance बनाते हैं, फिर final account बनाते हैं। तो journal entry is the basis for the final account. You can see the format over here. ओके, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, इसमें कितने कॉलम्स होते हैं? टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम डेट का होता है जिसमें आपको डेट, मंथ और ईयर लिखना है, फिर बीच में पर्टिकुलर्स लिखना है। दैट मींस कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू अबाउट 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट। whenever there is a transaction, एक डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। एंड एलएफ स्टैंड्स फॉर द लेजर फोलियो। ओके, अभी जब आप लोग कॉलेज के लिए कर रहे हो, एजुकेशन के लिए, तो ये कॉलम ब्लैंक रहता है, बट रियलिटी में जब आप जाओगे तो रियलिटी का जब अकाउंट्स करोगे तो उसमें लेजर फोलियो का नंबर लिखते हैं। देन देयर इज अ डेबिट अमाउंट एंड देयर इज अ क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट कितना है एंड क्रेडिट अमाउंट कितना है। ओके, ओके स्टूडेंट, इज दैट क्लियर? यस मैम। At the end of the every entry आपको नरेशन लिखना है। दैट मींस वो एंट्री का यस एक्सप्लेनेशन मैम, आपको देना है। नरेशन। जो वर्ड स्टार्ट होता है बीइंग, जब भी आप नरेशन लिखोगे तो वर्ड किससे स्टार्ट होता है? बीइंग से। ओके, नरेशन लिखने से पहले आपको बीइंग लिखना पड़ेगा। जब तक आप बीइंग नहीं लिखोगे आपका नरेशन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा।